नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड को। बात करें के सॉल्व्स की तो यह आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई एक शानदार कंपनी है। और दोस्तों, एक रिटेल देखता रहता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे शेयर। तो दोस्तों, मैं आज आपसे यह जो शेयर डिस्कस करने जा रहा हूँ यह बहुत शानदार है। मैं आपसे इस शेयर को फुल डिस्कस करूंगा और उसको फंडामेंटली भी देखेंगे कि फंडामेंटली यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई देता है। तो बने रहिए वीडियो में। बात करें 14 जुलाई को हुए कारोबार की तो क्वांटिटी ट्रेड को अगर हम देखें तो 17,861 शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डिलीवरी देखे जाए तो दोस्तों 8,250 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में इस डिलीवरी की बात की जाए तो 46.19% दिखाई दे रही है, जो कि कहा जा सकता है शानदार है। तो डिलीवरी अच्छी खासी उठाई जा रही है। बात करें के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड की तो इसका मार्केट प्राइस 1,068 रुपये दिखाई दे रहा है। और उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो कि 15 जुलाई को आए हैं। बात करें 15 जुलाई को तो 15 जुलाई को सैटरडे था, तो देखने वाली बात होगी कि मंडे को यह स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है। बात करें बीते दिन 14 जुलाई की तो इस स्टॉक में 3.13% की तेजी देखी गई है। तो यह तेजी रिजल्ट से पहले रही है। तो मंडे को भी देखने वाली बात होगी कि यह कैसी परफॉर्म करता है। और मैं आपसे इसके कुछ रिटर्न्स डिस्कस करना चाहूँ तो 5 दिन में यह स्टॉक 12% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है। और 1 महीने में इस स्टॉक ने 20% से ज़्यादा के रिटर्न दिए। और 6 महीने में इसने 143% के मल्टीबैगर रिटर्न दिए। तो दोस्तों, एक ट्रेल को यह रहता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है तो आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आप देखिए 6 महीने में लगभग 150% के आसपास के रिटर्न दे चुका है। और एयरटेल डेट की अगर हम बात करें तो एयरटेल डेट में भी 143% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और एक साल में इस स्टॉक ने 150% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। और 5 साल का डाटा इसका अवेलेबल नहीं है। बात करें के सॉल्व इंडिया की तो यह स्टॉक 23 सितंबर 2022 को लिस्ट हुआ था। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक मार्केट में आए हुए इसको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उसी समय में यह स्टॉक 150% से ज़्यादा दौड़ चुका है। स्टॉक मार्केट में हजारों स्टॉक ट्रेड होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर लिया जाए या उसके कुछ पास्ट रिटर्न्स को देख करके इन्वेस्ट कर लिया जाए। उस स्टॉक का बिजनेस और फंडामेंटल देखने भी बहुत ज़रूरी है इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखेंगे इसके फंडामेंटल को भी और इसके बिजनेस को भी कि आखिर वह कैसा चल रहा है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। बात करें के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड की तो इसका मार्केट कैप 1,242 करोड़ रुपए है। तो कहा जा सकता है कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसके करंट प्राइस को देखें तो 1,048 रुपये दिखाई दे रहा है। और इसके 52 वीक हाई और लो को देखें तो हाई इसका 1,121 रहा है और लो इसका 352 दिखाई दे रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो पीई इसका 46.3 दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री पीई को अगर हम देखें तो 36.9 है। तो कह सकते हैं इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करें तो स्टॉक का पी थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है। और इसके आरसीई को देखें तो आरसीई शानदार 171% दिखाई दे रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 128% है। क्या कमाल की आरओई और आरसीई है दोस्तों। इस तरह की आरओई और आरसीई वाले स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, बात करें इसकी फेस वैल्यू की तो 10 रुपये दिखाई देती है। और गिरवी रखे शेयर्स की बात करें तो कोई समस्या नहीं है। तो और बात करें के सॉल्व इंडिया की तो ये शानदार दिखाई देता है। अगर हम इसका ओवरव्यू लें, स्मॉल कैप स्टॉक है और रिटर्न इसने मल्टीबैगर दिए हैं। और इसकी बैलेंस शीट को अगर हम देखें रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर हम बात करें तो 4 करोड़ रुपए से बढ़कर के 10 करोड़ रुपए तक जा चुके हैं। बात करें कर्ज की तो वह कोई नहीं दिखाई देता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी कुछ नहीं दिखाई देता है। और बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट इसकी शानदार है। कंपनी डेब्ट फ्री दिखाई दे रही है। बात करें इनकी क्वार्टरली रिजल्ट की, जून के क्वार्टर को अगर हम देखें और मार्च 23 से कंपेयर करें तो मार्च 23 में जहां यह 22.46 करोड़ थे, जून 23 में बढ़कर के 23.66 करोड़ हो गए। तो और बात करें इनकी सेल्स की तो सेल्स इनकी इस क्वार्टर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो मार्च 23 में जहां 9.03 करोड़ थे, जून 23 में बढ़कर के 10.14 करोड़ हो गए। तो और बात करें इनकी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब बात करें नेट प्रॉफिट की तो मार्च 23 में जहां ये 7.18 करोड़ था, जून 23 में बढ़कर के 7.55 करोड़ हो गया। तो और बात करें इसकी तो जून 23 में इनके नेट प्रॉफिट भी बढ़े हैं। तो यह बात आपको पता होना चाहिए कि इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे। और इसमें तेजी के पीछे यह एक बड़ा कारण है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे रहने वाले हैं। यह बाजार को पता था और इसमें इसी वजह से फ्राइडे को अच्छी खासी तेजी देखी गई है। और के सॉल्व्स इंडिया की अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस देखी जाए तो सेल्स में 47% की शानदार जंप है। ईबीआईडीटी में 38% की शानदार जंप है। और नेट प्रॉफिट में 35% की जंप है। और ईपीएस भी 35% तक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात करें इसके Q1 की तो यह भी शानदार रहे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी इसके शानदार दिखाई दे रहे हैं। तो और बात करें के सॉल्व्स इंडिया की तो यह
काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, इसके रिटर्न्स भी अच्छे रहे और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं आखिर वह कैसा रहा है। बात करें प्रमोटर्स की तो इनके पास 58.94% की हिस्सेदारी है और एफआईएच को अगर हम देखें तो 1.75% की हिस्सेदारी इनके पास दिखाई दे रही है और पब्लिक शेयर होल्डर के पास 39.31% की हिस्सेदारी है। बात करें एफआईएच की तो इन्होंने अपने प्रीवियस क्वार्टर से हिस्सेदारी को बढ़ाया है, तो कहा जा सकता है कि एफआईएच भी इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है, आने वाले दिनों में यह स्टॉक आपको काफ़ी तेजी से ऊपर भागता हुआ दिखाई देगा और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे। अब बात करें इसकी चार्ट पर तो इसके टेक्निकली भी देख लेते हैं। बात करें इसके टेक्निकली तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और बीते दिनों से इसमें काफ़ी अच्छी तेजी रही है। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 1047 रुपये दिखाई दे रहा है और इसके मूविंग एवरेज को देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 1028 रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 997 रुपये, 13 दिन का मूविंग एवरेज 974 रुपये, 21 दिन का मूविंग एवरेज 944 रुपये और 50 दिन का मूविंग एवरेज 856 रुपये, 100 डे का मूविंग एवरेज 741 रुपये और 200 डे का मूविंग एवरेज 557 रुपये दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में इस समय काफ़ी तेजी बनी हुई है और इसके एमएसीडी लाइन को देखें तो एमएसीडी लाइन भी सिग्नल लाइन से ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है और इसके बार्स भी बॉटम लाइन से ऊपर ही बन रहे हैं। आईएसआई को अगर हम देखें तो 69 के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि ओवरबॉट जोन के आसपास दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं इस समय चार्ट पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, अब आपका सवाल ये होगा कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप केसॉल्व इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस जो कि 1047 रुपये के आसपास है, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसमें अपना स्टॉप लॉस जरूर डिसाइड कर लें कि आपको स्टॉप लॉस क्या लेना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपसे अच्छे स्टॉक को डिस्कस करूँ और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अच्छे लेवल्स बताऊँ ताकि आपको इन्वेस्टमेंट के बाद उस स्टॉक में लॉस से बचाया जा सके। तो मैंने इस स्टॉक में एसएल जो लिया है दोस्तों, इसके 5 दिन के मूविंग एवरेज है जो 1028 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा आप इस 1028 रुपये का एसएल लेकर के इन्वेस्ट करें। अगर इस स्टॉक में आगे गिरावट होती है तो आप बड़े लॉस से बच जाएंगे और मैं चाहूँगा आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से यह स्टॉक भाग रहा है और मल्टीबैगर रिटर्न दे रहा है, यह आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। क्योंकि दोस्तों हमने इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को देखा, इनकी सेल्स भी बढ़ी हैं और इनके नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सीधा सा फंडा है, अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो होता है तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है, यह बात आपको पता होना चाहिए। तो यह थी खास अपडेट केसॉल्व इंडिया लिमिटेड को लेकर के। आपको यह स्टॉक कैसा लगा, आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।